Yeah, see, we heard a very important message from Brother Matthew. और भाई मैथ्यू के द्वारा हमने बहुत ही महत्वपूर्ण आज वचन सुना है। As he said, it's very important for us to speak the whole counsel of God. और जैसा Everything. कि Yeah, yeah. और जैसे कि एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बातें की, जैसे प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के सारी इच्छा और सारे अभिप्राय को बताया है। So this is a matter of giving is a very important topic in the kingdom of God. अब परमेश्वर के राज में जो यह विषय है देने के बारे में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। In fact, Jesus spoke about money in more parables than eternal life and all. You can see the parables of Jesus. He spoke a lot about stewardship and money in the parables. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दृष्टांत में ज्यादातर बातें धन संपत्ति पैसों के विषय में लेकर की है, लेकिन उन्होंने वचन में साफ रीति से अनंत जीवन के बारे में बताया, परंतु दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने पैसों के विषय में बताया और उनका अनुसरण करने के विषय में बताया। Yeah, it's a very important topic. That's the reason. That's why he said like that. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यही कारण है कि उन्होंने कई बार दृष्टांतों में बातें की। So how you deal with money is an indication of something else. That we should always understand. आप इस बात को महत्वपूर्ण रीति से समझना है कि आप पैसों के साथ में कैसा व्यवहार रखते हैं और लेन देन करते हैं, यह किसी और बात की ओर एक संकेत करता है। So Matthew was little reluctant to use the word money, and I am clearly using the word money. भाई मैथ्यू थोड़ा झिझक रहे थे पैसे इस शब्द का इस्तेमाल करने में, लेकिन मैं बहुत ही स्वाभाविक हूँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। Yeah, see, suppose you have fever. It's not the fever. The fever has got some underlying cause within your body. और उदाहरण के लिए हम बुखार लेते हैं, यदि हमें बुखार हो जाता है तो बुखार हमारी समस्या नहीं है, कुछ कारण है जिनके कारण हमें बुखार आया है। So it can be COVID, which can lead you to death, but it is starting with a small temperature rise, which is fever. और हो सकता है यह कोरोना वायरस या कोरोना बीमारी भी हो जो आगे चलकर हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकती है, लेकिन इसका शुरुआती जो चरण है उसमें केवल हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया, जिसे बुखार कहते हैं। So how you handle money, it depends on your relation with God. और आप पैसों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, या इस पर निर्भर करता है कि आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा है। Because Bible speaks about accepting Christ as Lord, which is the beginning of our Christian life. अब बाइबल मसीह यीशु का हमारे जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के विषय में बताती है, जो कि हमारे मसीह जीवन की शुरुआत है। Which actually means that you become a born slave of Christ. जिसका वास्तव में यह अर्थ है कि आप मसीह का एक बंधन युक्त संगीत दास बन जाते हैं। That means everything. The born slave, he works for his master, but the wages, he gets no wages. He just works. Everything he has belongs to the master. और जो एक बंधक दास होता है उसे कोई भी तनख्वाह पगार नहीं दी जाती है, वो नौकरी नहीं करता, परंतु अपने स्वामी की वो सेवा करता है। So I mean, when we accept Christ, our money, all that we belongs to Him. So if you are giving something, you are not giving anything. We are only managing the funds which God has given to us to manage. इसलिए जब हम परमेश्वर का हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं तब हम उसके दास बन जाते हैं। तो जो कुछ हमारे पास हमारा पैसा या जो कुछ भी हम उसे यदि किसी को देते भी हैं तो हम वो हमारा नहीं कि हम दे रहे हैं, परंतु हम केवल उसकी देख रेख कर रहे हैं। There is one verse in Job 41:11. God is speaking to Job. और अय्यूब 41 का 11 में एक वचन है जो परमेश्वर अय्यूब से कहते हैं, Who has a claim against me that I must pay? Everything under heaven belongs to me. अय्यूब अध्याय 41 का वचन 11, किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। So God is telling everything belongs to me. I own everything. And He is actually, if you read this whole chapter and a few chapters here and there, you will know God is trying to communicate this through various things you see in and around us. और यह जो वचन है यह साफ रीति से हमसे कहता है कि जो कुछ इस धरती पर है वह सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर और इस वचन के द्वारा इन सारे आसपास के जो अध्याय को यदि हम ध्यान से अध्ययन करें, मनन करें, तो कहना चाहता है, बताना चाहता है कि परमेश्वर ही का सब कुछ और सारी बातें परमेश्वर की हैं। He speaks about an animal called Leviathan in the chapter 41. It is so fierce that no one can even wake him. It's so fierce. You must have heard about some of the prehistoric animals. Such a prehistoric is a huge animal. और यहाँ पर
Yeah. 41 अध्याय के पहले वचन में हम एक जानवर के विषय में पढ़ते हैं लिव्यातान करके, और यह इतना खतरनाक जानवर है कि जिसे काबू में नहीं किया जा सकता या उसे जगाना भी खतरनाक है। Because he says, I created that. God is trying to portray who he is in various ways to Job. So, which is also an encouragement for us to understand who God is. He owns everything, the whole earth. और इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर यह अय्यूब को बताना चाहते थे कि परमेश्वर वास्तव में कौन है, उसने क्या कुछ बनाया है। So, God wants us to be good stewards of money, and whatever we do with anything which we have, it should be exactly as per God's plan, for God's guidance for our life. और परमेश्वर चाहते कि जो कुछ हमारे पास है हम यह जाने कि वह परमेश्वर का है, और जो कुछ हम उसके साथ व्यवहार करते, लेन देन करते हैं, उसी तरह करे जैसा परमेश्वर चाहते हैं। Very interesting story is the story of the rich young ruler who came to Jesus asking for what shall I do to inherit eternal life. और एक धनी व्यक्ति के विषय में जब हम पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। He told him to obey all the commandments. He said that I have been doing that since I was a child. और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू सारी व्यवस्था का आज्ञाओं का पालन कर। वह कहता है कि मैं बचपन ही से, लड़कपन ही से इन सारी आज्ञाओं को मानता आया हूँ। Then he told him one thing you lack. Go and sell all that you have and give it to the poor. और उसके बाद यीशु मसीह उसको देखकर कहते हैं और कहते हैं कि तुझ में अभी एक बात की कमी है, घटी है, कि जाकर तेरे पास जो कुछ है वह अपना बेच दे और कंगालों को बांट दे। But in this, when he heard this, he felt so sad and he turned back because he was a rich man. और जैसे उसने यीशु मसीह से यह कहते हुए सुना कि अपना जो कुछ है तेरे पास वह जाकर बेच दे और बांट दे, वह बहुत ही दुखी हुआ यह सुनकर, क्योंकि उसके वह बहुत ही धनी था। So I was thinking, he walked away from Jesus, but he walked away from what? He walked away from eternal life. और That's हम यहाँ what that पर was his question, in fact. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह व्यक्ति वहां से चला जाता है उदास होकर, और हम देखते हैं कि वह यीशु मसीह से दूर जाता है, परंतु वह वास्तव में अनंत जीवन से दूर चला जाता है, जिसे पाने का प्रश्न लेकर वह आया था। The question here is, if you accept Jesus Christ as your Lord, all your money belongs to Him. Then when He says to give the money to someone, why are you sad? Because it doesn't actually belong to you, it belongs to God. That's a proof that whether you are really accepted Christ as your Lord or not. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में कि जैसा हमने जब आप मसीह को अपने जन्म में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपका जो कुछ आपके पास है वह मसीह का हो जाता है। और जब मसीह यीशु आपसे कहते हैं कि आपके पास ये है या वो है, किसी को दो, तब आपका मन क्यों दुखी हो रहा है? Because money is a very clear indication to show that who is your Lord. क्योंकि पैसा एकमात्र ऐसी वस्तु है जो इस बात को संकेत करता है कि आपके जीवन का प्रभु वास्तव में कौन है। For example, suppose God tells me to sell all that I have today and give it to the poor, then how will I react? और मान लीजिए उदाहरण के लिए यदि यीशु मसीह मुझसे कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वह सब कुछ मैं बेचकर कंगालों को बांट दूं, तो मेरी प्रतिक्रिया कैसे होगी, मैं कैसा बर्ताव करूंगा? The question is, this is the question. If you want to enter the heaven, eternal life, you must do exactly what Christ told you. और यही वह मुख्य प्रश्न है और बात है जो मसीह यीशु हमसे करने के लिए कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय में। The rich young ruler walked away. Jesus did not, none of the commandments of the Bible are not something which you cannot obey. It is something which you can obey. और यही उस धनी व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उससे कहा, और परमेश्वर का वचन हमसे ऐसी कोई आज्ञा या बात नहीं कहता जो हमारे मानने के लिए असंभव है, परंतु जो कुछ संभव है परमेश्वर वही कहते हैं। We all say that I accepted Christ as my Lord, but when God tells you to sell all that we have and give it to the poor, we cannot do that because further it says, if you read further, Jesus said, it is impossible with man, but it is possible with God. और जब आप परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन का प्रभु है, उद्धार करता है, तो जब परमेश्वर आपसे आपके पास जो कुछ वह बेचकर कंगालों को देने के लिए कहते हैं, तब आपकी प्रतिक्रिया कैसे होती है? क्योंकि और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। So since many years God has been speaking to me very powerfully. If this cannot be a part of your prayer, you have not accepted Christ as your Lord. और कई बीते समय से हम इस बात पर, इस विषय पर अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। यदि यह आपकी प्रार्थना का एक मुख्य भाग, एक हिस्सा नहीं है, तो आप मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं। If God asks you for your house, can you give your house to me? Are you willing to give?
If you यदि cannot answer that question, you have not really answered anything. You have not accepted Christ as your Lord. और यदि परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि आपका जो घर है वह परमेश्वर को दे दीजिए, आप तो आप आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका उत्तर जो होगा वही इस बात की ओर संकेत करेगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु नहीं है। Those who own houses, just think about it. God asks you to give your house away. Will you be ready? Will you be willing? Or will you walk away like that rich young man? और आप सभी जिनके पास में अपना खुद का रहने का मकान है, घर में, आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यदि आज परमेश्वर आपसे कहेंगे कि यह आपके पास जो घर है यह आप दे दीजिए या आप इसे खाली कर दीजिए, तो क्या आप ये इसे छोड़कर चले जाएंगे, या जैसे उस धनी व्यक्ति ने कहा वह पलटकर लौटकर चला गया? But the question is, it's not that you doing it, Christ doing it for you. लेकिन मुख्य बात यह है कि यह आप करना यह नहीं, परंतु मसीह आपके द्वारा आपके अंदर वह कार्य करना। But you will find, you can see examples, so many examples of people who did this. But that was a turning point in their life. Their life become glorious and rich when they, obey God in this matter. और हम पाते हैं वचन के अंदर कई सारे ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण जिन्होंने परमेश्वर की इस बात का आज्ञा का पालन किया, और यह उनके जीवन को परिवर्तन करने वाला एक वह मुकाम था, एक मोड़ था जिसने उनके जीवन में एक बदलाव को लेकर आया। So let that be a prayer in our life. Lord, every day when you surrender your life to Jesus, surrender your house to Jesus, surrender your money to Jesus, surrender your bank balance to Jesus, surrender your wife, surrender your children, surrender all that have to Jesus. Lord, whatever you do, you want to do, whatever you want to do it, do anything you like with it. If that can be a very clear prayer for us, that is a real surrender into the hands of Jesus. और यदि आप जैसे हर रोज की नई सुबह में उठकर परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को, उस दिन को सौंपते हैं, तो परमेश्वर से आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे पास जो कुछ है, मेरी धन, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, सब कुछ, मेरे काम, सब कुछ यदि आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और ये आपकी प्रार्थना का मुख्य हिस्सा है, तो आप अपने जीवन को वास्तव में परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर रहे हैं। If you have not prayed this, you have not prayed anything at all. यदि आपने यह प्रार्थना नहीं किया और समर्पण नहीं किया, तो आपने प्रार्थना ही नहीं की है। This is a very tough thing. This is exactly what the rich young ruler faced. और ये बहुत ही कठिन काम है, मुश्किल काम है, और इसी कठिनाई का सामना उस धनी व्यक्ति ने किया। But this is the cost of discipleship. लेकिन यह यीशु का शिष्य बनने का मूल्य है। But this is the beginning of an amazing, abundant life which God has in store for us. लेकिन यह उस महिमामय, उस बहुतायत के उस जीवन की एक छोटी सी शुरुआत है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Amen. आमीन। I will read a verse from Malachi chapter 3. I will read it from verse 10 onwards. और मैं मलाकी के अध्याय 3 से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Brother, which verse? Malachi chapter 3 from verse 10 I will read. मलाकी उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें वचन से आगे की ओर हम पढ़ते हैं। I will be reading 10, 11 and 12. It says, bring the full tithe into the storage house, that there may be food in my house, and thereby put me to test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. मलाकी अध्याय 3 उसका 10 से 12 तक हम पढ़ते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन रहे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, तुम्हारी दाखलता के फल न कच्चे गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। Over here, God is saying first to put him in test and to test that God is good. और यहाँ पर परमेश्वर वचन में कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। You know, we might put an amount or whatever we give in the name of the Lord. It's really by a heart, or just because
We just give it for the sake of giving, or because we have plenty we want to give. और जो कुछ भी रकम या जो कुछ भी दान हम परमेश्वर के भवन में देते हैं, परमेश्वर के लिए सेवा के लिए देते हैं, तो हम क्या उसे अपने हृदय की इच्छा से दे रहे हैं या हमारे पास बहुत ही बढ़ती है, उस बढ़ती के कारण हम परमेश्वर को दे रहे हैं? But what you give through your heart, God pours out his blessings by rebuking your enemies, and he will give you all your fruits of the land to fulfill your stores, and he will open the doors of heaven for you. क्योंकि आगे परमेश्वर वचन में कह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर को उदारता से देते हैं तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को नाश कर देंगे और हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। और जैसे वचन में कहता है, हमारे दाखलता के फल कच्चे नहीं होंगे। So, brothers and sisters, it's simple. Let's test the Lord, for he is good. As we say, God is good all the time, and all the time God is good. So we need to test our faith by giving, and the way we give is more important, because the blessings of the Lord will be given to us according to our faith. Amen. तो भाइयों बहनों, मैं साधारण रूप से यही बात कहना चाहता हूँ कि हम विश्वास के साथ परमेश्वर को परख कर देखें और विश्वास के साथ हम दान दें या जो कुछ हम देना चाहते हैं वह दे, और तब हम परमेश्वर हमें उसी अनुसार हमें बदले में हमें भरपाई कर कर देंगे जैसे हम विश्वास के साथ देते हैं। आमीन। There are two things that we need to be careful while sharing, how we share and give our money, because there are some instructions in the Bible that we clearly heard. I don't want to add anything to that, but just want to highlight some issues. तो ऐसे कुछ संबोध हमें बाइबल में दिए गए हैं जिसके दान देने के विषय में, और मैं उसमें कुछ बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ। The Acts of the Apostles in the early church, when all the new believers, converts, they gave everything. They laid it at apostles' feet. They were left with nothing. तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि जब भी प्रेरितों को कुछ मिलता था दान लोगों से, तो वे The people gave everything, their houses, their land, they sold everything, give 100% of their income and wealth for the Lord's work. तो उस समय में लोग अपना सब कुछ बेच देते थे, उनका धन संपत्ति, उनकी जमीन, ये सब बेच देते थे और परमेश्वर के कार्य में लगाते थे। And then later on, after 4-5 years, there was famine and earthquake. These people were dirt poor and they had nothing to live on. तो फिर उसके बाद कुछ साल बाद अगर सूखा पड़ता था तो ऐसा कुछ पड़ा था तो उनके पास कुछ बचा नहीं था। Yeah, and then the church elders had difficulty to provide them, so they had to write to various churches and ask for money. That's what we read. We read today, Paul sending money from different churches and in support of these believers. So my point is that we need to wise also in giving, of our giving for the Lord's work. When we should be giving, there should be some portion of it also kept, so that we don't be a burden to church and other people. तो ऐसा हुआ कि जब भी उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था और सूखा पड़ा हुआ था, तभी प्रेरित पौलुस को खत लिखकर दूसरी कलीसियाओं को अनुरोध किया उन्होंने कि उनके लिए कुछ देने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हमारा जो देना रहेगा उसमें कुछ हमें बुद्धि से देना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों के ऊपर बोझ ना बने। So always it is best to consult elders and those in authority in the church before our giving. We can always take an advice so that we'll not be in a lack in future. हमेशा ये अच्छा रहेगा कि हम चर्च के जो अगुए हैं उनसे थोड़ा उनकी सलाह ले लें ताकि ऐसा ना हो कि हम खुद बाद में जरूरत में पड़ जाए। The other thing is that we need to give when we see Jesus giving his all. God gave his son. God so loved the world that he gave his son, and Jesus gave his everything. He left his high position and everything that was his own, all the comforts and the privileges he left, and he gave his all for us on the cross.
by dying on the cross. तो और दूसरी बात, हमें यीशु मसीह की ओर देखते हुए अपना दान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना जगत से प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और यीशु मसीह ने भी अपना स्वर्ग का इतना सारा ऐश आराम सब छोड़कर वे धरती पर हमारे लिए आए और सब कुछ दे दिया। I had gone for a haircut in a kind of a ghetto area, not so clean, very dirty environment, like a mohalla. तो मैं मेरे बाल कटवाने के लिए एक मोहल्ले में गया था, वो इतना साफ जैसा नहीं था जगह। And people are spitting next to that saloon, and even the saloon, the hairdresser is also spitting next to his wall. And seeing that filth, I thought, why did I come over here? It is cheap for only for 20 rupees for a haircut. But this is what, for 20 rupees, this is all also you get in addition to your haircut. तो ये सब देखकर मैंने मन में सोचा कि मैं इस जगह पर क्यों आया बाल कटाने के लिए। यहाँ पर माना कि यहाँ पर जो दाम है बाल कटाने का वह सिर्फ 20 रुपए था, परंतु उस पैसे बचाने के चक्कर में वो सारा जो गंदगी है वो मुझे देखना पड़ा। So people are used to living in this that filthy area, and they are okay in spitting next to their house and eating inside the house, and they are used to living like that. तो जो लोग हैं वे इस गंदगी की उनको आदत है, वे अपने घर के सामने थूकते भी हैं और अगल बगल मतलब गंदगी भी रहती है। If I feel so awkward, I was thinking how Jesus would have felt coming down to earth and living in this filth of sin, and even dying for our sins and taking the blame and our sin being imputed on him. Somebody spitting on me in that filthy area, how would I would have felt? Just imagine how Jesus would have felt when he came and lived on this earth and did all this for us. तो जब ही मुझे उस जगह पर ऐसा महसूस हो रहा था, तो मैं ऐसा कल्पना कर रहा था कि यीशु मसीह को कैसा महसूस हुआ होगा कि वे स्वर्ग को छोड़कर इस संसार की गंदगी में आए, जहाँ पाप की इतनी गंदगी थी, और उसके बाद भी अगर मैं ऐसा सोचूं कि उस गंदगी में बैठे हुए मेरे ऊपर कोई थूकता तो मुझे कैसा लगता। तो ये सब मैं यीशु मसीह को केंद्रित करके मैं सोच रहा था। So yeah, Lord is my inspiration. Whatever I can give or do, or I have to put the Lord first as my example, and my giving becomes easy. तो परमेश्वर मेरे लिए एक प्रोत्साहन है, और जो भी प्रभु यीशु मेरे लिए एक प्रोत्साहन है, और जो भी मैं करता हूँ या मैं देता हूँ, ये सब तो मैं अगर इन बातों को ये उदाहरण को देखते हुए अगर करूँगा तो ये सब मुझे आसान लगेगा। Amen. आज भाई मैथ्यू से बहुत सामर्थ्य वचन प्रभु ने हमसे बात किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। So today God has talked to us through brother Matthew, a very powerful message to us. नया करार में दो सबसे बड़ा आशीष है, वो है कि एक है देना और दूसरा है लेना। So there are two very big blessings. The one is to give and the other is to receive. जैसे कि प्रभु ने हमको दो हाथ दिया है, एक देना है, एक दूसरा लेना है, और उसी तरह बाइबल में नया करार में जो सबसे बड़ा आशीष है एक देना, दूसरे है लेना है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी ये है कि लेने से धन्य है। वचन में लिखा है कि लेने से देना धन्य है। How we have two hands, likewise it is one is for to receive and the other is to give. In the same way, in the New Testament, it is mentioned that there are two big blessings. One is to receive and the other is to give. But however, to give is more blessed than. या जब नया करार में दो व्यक्तियों को मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, एक हमारे लिए उदाहरण बना यीशु मसीह और दूसरे है प्रेरित पौलुस। वो हमेशा इस वचन के ऊपर चलता रहा। So in the New Testament, I want to give an example of two persons. One is Apostle Paul and the other is Christ, who became an example in this area for us. जब यीशु मसीह का जीवन में देखेंगे, वो अपना खुद का परिवार भी है और उसके फैमिली भी है, और फिर भी उसने अपना समय दिया प्रचार करने के लिए, अपनी मुंह इस्तेमाल किया
या किधर भी चलने के लिए अपना टाइम दिया, और जो कुछ वरदान जो परमेश्वर से पिता से पाया वो लोगों को हमेशा गरीबों के साथ देने के लिए हमेशा तैयार था। Madhu will be a little more loud. Yeah, brother. So we see that Jesus also had his own family, and still he gave his entire time and his so much portion of his time and his energy and his all the things that he has had for the benefit of the people. और कभी भी ये उम्मीद नहीं रखा कि जिसको मैं समय दे रहा हूँ और जिसको मैं अपने ताकत, मेरा वरदान और मेरी सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ जिन लोगों के लिए, उनसे कभी भी कुछ आशा नहीं रखा कि उनसे कुछ पाऊं। And he didn't expected anything from the people for giving himself and giving his all the blessings that he had, and he never expected anything in return from them. इसलिए प्रेरित पौलुस ये बात कह पा रहा है कि जैसे कि मैं मसीह का अनुकरण कर पा रहा हूँ, आप लोग भी मुझे अनुकरण करो। And that is the reason why Apostle Paul is able to make this statement that in the same manner how I am following Jesus Christ, you all also follow me. या प्रेरितों की किताब 20:35 आज हमने जो पढ़ा है, वहां पर भी प्रेरित पौलुस का गवाही बता रहा है कि वह लोगों के सामने जो मेहनत किया है वो सामने वालों को बता रहा है कि देखो मैं ना सिर्फ अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरे सहकर्मियों के लिए भी मैं मदद करने जा रहा हूँ। As we have read in Acts chapter 20 verse 35, that in everything I showed you that by working hard in this way you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that he himself said, it is more blessed to give than to receive. या ब्रदर्स, ये बहुत आशीष का वचन है कि जैसे कि आज अब एक सृष्टि को देखते हैं, देखो एक चांद देखो, एक तारे को देखो, ये सूरज को देखो, आकाश देखो, धरती देखो, कोई भी सृष्टि की कोई भी चीज जो परमेश्वर ने रचा है देखो, वो सारा चीज हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जैसे रोशनी या फल या फ्रूट या कोई भी चीज हमें देते रहते हैं, कभी लेते नहीं है। So it is such an encouraging verse that if we see in the nature, there are so many things like sun, the earth, the stars, the moon, all these things, they all the time they are something or the other they are giving to us. They never expect anything from us. इसलिए सृष्टि इतना सुंदर दिखते है, सवेरे उठ के हम सृष्टि को देखते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं ताकि वो सृष्टि इतना हमको दिखता है कि ताकि वो कभी हमसे कुछ लेते नहीं बल्कि हमारे लिए देते हैं। That is the reason this nature looks so beautiful when we see in the morning, and we just see the nature and it never demands anything from us, it always gives to us. या कभी कोई हमें कुछ देता है बहुत आनंदित महसूस करते हैं, उसी तरह जब हम किसी को देते हैं उतना ही महसूस आनंदित हमारे अंदर होना चाहिए जब देते समय। So when we give something to when you receive sister, क्या ब्रदर, जब हम किसी से कुछ पाते हैं बहुत आनंद महसूस करते हैं, उसी तरह हम जब किसी को और देते हैं तो हम भी उतना ही ज्यादा हम आनंद महसूस करना चाहिए मसीह जीवन में। If we receive something from someone, we are so happy and joyful. In the same manner, when we give something to someone, we should be all the more joyful and happy. Praise God. Recently, we were looking at the story of the rich man and Lazarus. This is a parable that Jesus himself told. हाल ही में हम एक दृष्टांत पढ़ रहे थे, वह था लाजरस और एक अमीर व्यक्ति के विषय में, और यह दृष्टांत खुद यीशु मसीह ने बताया था। Actually, if you look at the parable about the rich man, there is nothing bad or negative that Jesus tells in the story. तो अगर आप इस धनी व्यक्ति के जीवन में देखेंगे तो इस व्यक्ति के विषय में ऐसा कुछ गलत बात नहीं थी जो यीशु मसीह ने हमें बताई हो। He never killed anyone, or he never committed adultery, or he wasn't worshipping idols. None of these things were mentioned in that story. तो इस धनी व्यक्ति ने कभी किसी की मृत्यु, किसी का खून नहीं किया, या व्यभिचार नहीं किया, या ऐसा हम कुछ इसके विषय में जो यीशु मसीह ने बताया ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताया। There was only one thing which he didn't do.
That was that the beggar who was kept in front of his house, he did not share or he did not give uh, a morsel of his food or a plate of food, or a piece of clothing, nothing. He didn't do anything for that beggar. Only the scraps that fell from his table, what in Hindi we call jhuta, which we just throw it away. Maybe Lazarus picked it up from the dustbin and ate. So this rich man by himself, he didn't do anything for this poor man, Lazarus. तो एक ही बात हम देखते हैं जो इस धनी व्यक्ति ने नहीं की, जो वह कर सकता था, वह यह था कि उसने इस लाजरस के विषय में, जो भिखारी उसके घर के सामने था, उसके विषय में उसने कुछ भी उसको दान नहीं दिया, या उसको कभी उसको उसके पास अगर कपड़े नहीं थे तो उसको कपड़े दिए, ऐसा कुछ उसने नहीं किया, ना उसको खाना दिया, परंतु उसके घर का जो झूठा खाना था और जो वह फेंक देता था, वह डस्टबिन से उठाकर इस लाजरस ने खाया रहेगा। And for this one thing, we see then Jesus tells where the rich man ended up and where Lazarus ended up. और इस एक ही बात के कारण हम देखते हैं क्या अंत होता है, जहां पर यह जो लाजरस है वह पहुंचता है और कहां यह जो अमीर व्यक्ति है वो पहुंचता है। So it is like a warning and another that Jesus tells like how we need to be careful and how we share and how we give when God has blessed us with so much. तो यह हमारे लिए एक चेतावनी के समान है, जहां पर यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि जहां पर भी परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, उस विषय में हमें कैसे बांटना चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए।